अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्मॉल स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो व्यूअर्स, आज है यहाँ पे मंडे और आज उन्हें छुट्टी ली हुई थी और बच्चों की तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं, तो हम घर पे ही हैं। खैर आज हम कहीं गए नहीं। तो आज मुझे वैसे ही याद आ रहा था एक किस्सा अपने टाइम, अभी जब मैं पाकिस्तान में थी और जब जुनैद यहाँ पे थे 2019 का। तो ऐसे ही मुझे सोचा मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ हो जाते हैं जो आपको मुसलसल याद रह जाते हैं। और उनका ये होता है कि उस टाइम जो उस वक्त वो जो आपकी कैफियत होती है ना, वो आप बता नहीं सकते। और वो एट द सेम टाइम हॉरर भी होते हैं और फ़नी भी होते हैं। तो ये एक ऐसा किस्सा था जो अभी मेरे साथ जब हुआ, तो मुझे, मैं और मेरी कज़न थे। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, पहले इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 में। ये बात है 2019 की और ये बात है जून की। जुनैद जून में ही यहाँ आए थे। तो जैसे ही जुनैद आए यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। असल में ऐसा था कि जो है ज़ाहिर सबका अपना इंडिपेंडेंट सेटअप है हमारे यहाँ। तो जो है जब जुनैद के यहाँ आने का हुआ तो हमें जुनैद को ये हुआ कि भाई मैं बच्चों के साथ अकेली कैसे रहूँगी ना उधर घर में। तो मेरी अम्मी का भी घर दूर था, इन लॉज के भी घर ज़रा थोड़े दूर दूर थे। तो ऐसा सोचा हमने कि मेरी जो अम्मी है उनके घर के करीब मैं घर ले लेती हूँ। तो ये है कि आसानी रहेगी, अम्मी भी आती जाती रहेंगी, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो मेरी सबसे छोटी बहन के साथ रहती हैं। तो उनका ये था कि चलो वो फिर रात को मेरी तरफ आ जाया करेंगी और दिन में अपने घर बहन की तरफ चली जाया करेंगी। क्योंकि असल में होता ये है कि जो बड़े होते हैं आपको पता है वो अपनी एक जगह का उनको होता है कि भाई ये मेरी जगह है और बस मैं यहीं पे रहूँ। तो वो ना थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स उसी में रहते हैं। तो बहरहाल एक सेकंड में हाँ, तो ऐसा था कि हम लोगों ने फिर घर ढूंढा। अब जब जल्दी जल्दी में आप कोई चीज़ ढूंढते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो देखने में बड़ी अच्छी लग रही होती है, ठीक लग रही होती है, लेकिन जब आप वो ले लेते हो ना और जब वहाँ रहना शुरू करते हो तो अंदाज़ा होता है कि उधर क्या क्या मसले, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। तो हुआ ये कि जुनैद, हम शिफ्ट हुए तो 10-12 दिन जुनैद रहे साथ और जुनैद का यहाँ आने का हो गया। तो वो घर इस तरह से था कि बेचारा आपको एरिया और वो बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे मेरी अम्मी का घर गली के बिल्कुल कॉर्नर पे था ना, तो गली में अंदर आके 5-6 घर या 3-4 घर छोड़ के मेरा घर बनता था। तो ऐसा था कि वो घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था और नीचे वाला पोर्शन तो खाली था, ऊपर वाला भी खाली था। तो हम लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन लिया, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा इजी इसलिए रहता है कि जैसे आपने कपड़े शपड़े धोने, छत है आपके पास, बच्चों के खेलने के लिए एक जगह मिल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है कि आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ दें, सेफ्टी उससे नहीं पॉसिबल ना। तो क्या कहते हैं, हमने वो देखा और फिर ये था कि चलो टेरेस भी था और ऊपर वाले घरों में अमूमन ज़रा लाइट वाइट भी ज़रा सही रहती है और ये कॉकरोच वगैरह का चक्कर भी नहीं होता। तो ऊपर वाला पोर्शन ना हमने ले लिया। तो अब जुनैद 10-12 दिन रहे और फिर जुनैद चले गए। तो रूटीन कुछ इस तरह की बनी कि क्योंकि उन दिनों कोविड आया नहीं था, तो 5-6 महीने थे कोविड के उसमें, तो नहीं आया था उस टाइम, ये जून की बात है। तो हुआ ऐसा कि मेरी ना दोस्त की शादी थी। तो ज़ैनब जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, आप लोग सब जानते हैं, मेरी कज़न चचा की बेटी। तो आप लोग में से काफ़ी जो मुझे अगर शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो उन्होंने उसको देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, या जब मैं पाकिस्तान गई थी उन व्लॉग्स में भी वो थी। तो वो बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो मैंने कभी भी कोई जो है ना शादी होती है, कोई कुछ भी ऐसा होता है जिसमें मुझे होता है कि यार मुझे पार्लर से रेडी होना है, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, वही मेरे मेकअप कर देती है। तो उस चीज़ें मैं करती हूँ, मैं उसको मेरे घर ही आ जाती है वो रहने। तो फिर होता है कि हम लोग मेरे साथ में मेकअप करती है, वो भी मेरे साथ फंक्शन एंजॉय करती है और इस तरह से कुछ सीन चलता है। तो मेरी दोस्त की शादी थी, मैंने उसको बुला लिया। तो अच्छा, अम्मी की रूटीन इस तरह की थी कि अम्मी ना दिन में तो मेरे घर चक्कर लगाती ही रहती थी, लेकिन ना रात को सोने मेरी तरफ आ जाती थी कि ना तुम अस्मा ज़रा अकेली है, तो मैं रात को अस्मा की तरफ सो जाती हूँ। तो अच्छा, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि एक टिपिकल वो बना हुआ है स्ट्रक्चर घरों का, जो 5 मरले के घर होते हैं, कि टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम जो है उनमें पार्टीशन तो ऐसा सच नहीं है, आपस कर्टन डालने की जगह बनाई हुई होती है उन्होंने। एक ही होता है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और फिर किचन और यूँ 2 बेडरूम्स, इस तरह से था। और छोटा सा एक टेरेस बिल्कुल, जिसमें एक तरफ से सीढ़ियाँ छत के लिए जा रही हैं ऊपर और एक तरफ से नीचे से ऊपर आ रही हैं, इस टाइप का सीन था ना। तो क्या हुआ कि अब ना राहत जब हुई तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने सोचा यार अम्मी भी बेचारी, अम्मी के लिए भी इतना हेक्टिक था, कहीं मुझे होता भी था। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, उन सबको पता है कि मैं बहुत ही डरपोक किस्म की हूँ। तो अकेले रात को रहना तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं ना।
तो इसलिए फिर अम्मी को आना ही पड़ता था, मजबूरी थी। तो जो है ना मैंने सोचा ज़ैनब से, मैंने कहा ज़ैनब मैं चाह रही थी कि इस वीडियो में ज़ैनब मेरे साथ आए, तो मैं जूम पे एक हम लोग मिल के किस्सा बताएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आजकल जितनी लाइट जा रही है तो उसके घर कभी लाइट का इशू, फिर साथ में वो जॉब भी कर रही है, तो उसके लिए आना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ज़ैनब सुन रही होगी तो ज़ैनब तुम नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो क्या हुआ कि अब जनाब ना अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी आप रहने दें, ज़ैनब आई हुई है तो आप आज आप आराम से सो जाएं, मैं और ज़ैनब है हम लोग रह लेंगे ना। तो नीचे वाला पोर्शन खाली था, और सबसे जो मुश्किल बात ये थी कि नीचे वाला जो पोर्च था ना, जब उसकी रात को लाइट शाइट ऑफ हो जाती थी तो बड़ा हॉन्टेड सा वो एक लुक देता था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना घर खाली पड़ा था तो ऐसे ही हो जाता है अजीब सा। और ऊपर जो टेरेस था हमारी उसकी लाइट ख़राब थी, तो दिन में कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, और रात में मैं इतना यूँ बाहर निकलती नहीं थी कि मुझे ऐसा होता कि भी लाइट लगाऊँ, पर सुस्ती भी ऐसे होती है ना इन कामों में, आपको पता है। तो अब क्या हुआ कि मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी आप आज ना आएँ और मैं और ज़ैनब आराम से रह लेंगे, कोई मसला नहीं। तो जब कज़न्स इकट्ठे होते हैं आपको पता है कि क्या वो होती है चीज़, गपशप हंसी मजाक हो। तो बस मैं और ज़ैनब ही थे। तो उन दिनों ना ड्राइंग रूम में मैंने AC हमने नहीं लगाया था, तो उन दिनों ड्राइंग रूम में कूलर लगा हुआ था। तो ये था कि ड्राइंग रूम में ही ना मेरे नीचे कारपेटिंग की हुई थी, तो नीचे ही मैं वहाँ पे बिस्तर बिछा लेती थी, मैं और बच्चे हम लोग सब वहीं सोते थे। तो मैंने बच्चों को सुलाया, और मैं और ज़ैनब ना इस तरफ लाउंज की तरफ, ड्राइंग रूम में बच्चे सामने सो रहे थे और लाउंज की तरफ मैं और ज़ैनब आराम से सोफे पे। मैं अगर मुझे ना कोई तस्वीर या वीडियो मिली ना अपने घर की इस तरह की जो पुराने उसमें पड़ी हो, तो मैं लगाऊंगी यहाँ साइड पे, आप देखिएगा कि किस टाइप का था वो, ताकि आपको ज़रा समझ आए किस तरह की चीज़ थी। तो मैं और ज़ैनब आराम से साइड पे बैठ के हम लोगों ने अपनी बातचीत वगैरह वैसी गपशप हंसी मजाक शुरू कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर में ना हमें फील हुआ कि जैसे ना टेरेस पे कोई हलचल हो रही है। मुझे लगा, तो मैंने सबसे कहा टेरेस पे कोई है। तो क्योंकि मैं अकेली रहती थी ना, तो मुझे वैसे ही बहुत डर और वहम होता ही रहता था हर वक्त कि कभी यहाँ पे कोई है, कभी वहाँ पे कोई है, और बड़ा एक ना अजीब वो रहता था। तो जो है मैं स्पेशली जाकर रात को छत के दरवाज़ा बंद करके आना या इस टाइप की चीज़ें, कि भाई किसी वक्त कोई इस टाइप का चीज़ ना रहे, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन खाली था तो मुझे वैसे ही बहुत खौफ आता था। तो मुझे लगा टेरेस पे कोई है, तो मैंने ज़ैनब से कहा, मैंने कहा ज़ैनब तुम देखो टेरेस पे कोई है क्या। तो ज़ैनब ने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा ज़ैनब तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही। तो इतने में ज़ैनब को फील होने लगा कि कोई है, जैसे ना किसी के चलने की या किसी कुछ खटर पटर किसी ना आवाज़ें इस तरह से आने लगी ना। तो अच्छा, किचन की जो खिड़की थी वो टेरेस से उससे नज़र आता था ना। अब मैंने कहा ज़रा किचन से देखते हैं, लेकिन अब मुझे ये ना हो कि मैं किचन में जाके जब टेरेस पे देखूं तो अगर कोई डाकू वाकू या कोई से आगे चोर वगैरह हुए तो वो गन पॉइंट पे कहीं दरवाज़ा खोलो तो हम क्या कर लेंगे। अब ना उस टाइम जो था ना हमारी कैफियत एक अजीब सी, दिल हमारे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, और अब हमें ये डर कि हम खिड़की से देखें या ना देखें ना। तो खैर मैंने कहा ना लाइट्स ऑफ ही रहने देते हैं और ऑफ लाइट्स में झाँकते हैं किचन से ना, तो शायद नज़र आ जाए कुछ। अच्छा, टेरेस पे क्योंकि अंधेरा था, बस एक स्ट्रीट लैम्प जल रहा था, तो उसकी बहुत हल्की हल्की सी लाइट टेरेस पे आ रही थी, तो उसमें अभी कुछ इतना ज़्यादा ना व्यू क्लियर नहीं था। तो हम लोगों ने ना टेरेस से जो मतलब किचन से जो मैंने झांका तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही ना। तो अब तो ना एक अजीब सी कैफियत, मुझे ना ऐसी सिचुएशंस में मेरे साथ इतना बुरा होता है, मुझे हंसी भी आती है, मुझे रोना भी आता है। हंसी शायद इसलिए आती है कि ज़ैनब साथ ही, क्योंकि कज़न सब साथ हो तो हम एक दूसरे की हरकतों पे वैसे ही हमें हंसी आती रहती है। तो हम हंस भी रहे और ना अजीब सी हमारी हालत हो रही थी। तो ना मैंने अम्मी को फ़ोन कॉल मिलाई ना, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारा अम्मी और रिदा जो मेरी बहन साथ में रहती थी, उसका हस्बैंड नकाश वगैरह, हम लोग तो उनका ये था कि वो लोग मोबाइल से, उन लोगों ने हमेशा ऐसे उनके ऑन होते थे कि कभी भी जब मैंने कॉल की होती थी ना तो वो फ़ौरन आते थे। अब वो तो ऐसे रात को कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन दिन में भी वैसे भी। उस दिन पता नहीं कोई इत्तेफाक था या शायद ये एक्सपीरियंस हमारे साथ होना था। तो ये हुआ कि अब मैं अम्मी को कॉल कर रही हूँ, अम्मी कॉल ना उठाए, मैं रिदा को कॉल कर रही हूँ, रिदा कॉल ना उठाए, उसके हस्बैंड जो आकाश को कॉल कर रही हूँ, उसको वो भी नहीं उठाए। अब तो हम लोगों की ना सिटी घूम के, अब यहाँ पे इतना करीब तो हमारे पास कोई नहीं है जो हमें फौरी तौर पे ना आके बचा सके। अब दरवाज़ा भी नहीं खोल सकते कि दरवाज़ा खोलें, क्या करें, किस तरह से करें ना। तो ज़ैनब को हुआ कि जो है ना मैं ना अपने पापा को कॉल करती हूँ, मतलब जो चचा है ना हमारे, उनको मैं कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ ना कि क्या करें। तो हमने उनको कॉल की तो वो कहीं गए हुए थे, नहीं मेरे ख्याल से कहीं वो वॉशरूम में थे, कहीं थे। तो उनकी जो वाइफ है चच्ची जो है हमारी, उन्होंने उठाया फ़ोन। अच्छा, चच्ची ना इस मामले में, लाला चच्ची का शुरू से ये रहा है कि वो ना इस मामले में थोड़ी बहादुर है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो है ना ये सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस जो है ना उन्होंने फेस किए हुए, और वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगी कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात हुए हैं और किस तरह से, और वो इस मामले में ना थोड़ी सी आप कह लें बहादुर है।
तो उन्होंने हमें कहा कि अब ना, हमने कहा चाची हमारी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, क्या करें। तो चाची ने कहा कि अब फिलहाल तो मैं वहीं से ना बाबा जान से तुम्हारे कहते हैं कुछ पढ़ के दम वम तुम लोगों पे कर दें, और तुम लोग ना बिल्कुल दरवाज़ा वगैरह भी फिलहाल ना खोलो, थोड़ी देर बैठो। इस तरह से ना उन्होंने कहा मैं दम वम करते। फिर ना हमने कहा चाची इतना डर लग रहा है, बाहर कोई है ऐसा फील हो रहा है मुसलसल ना। तो उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, हिम्मत करो, और जो है ना एक बच्चा जो है ना, वो तुम में से एक बंदा जो है वो लाल जो मिर्चें होती हैं जो हम खाने में डालते हैं, वो मिर्चों का डब्बा पकड़ ले, और एक बंदा जो है ना कोई बैट या कोई भी डंडा वंडा अगर तुम्हारे पास घर में पड़ा हुआ है तो वो उठा लो, और मोबाइल की टॉर्च ऑन करो, और हिम्मत करके ना बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ बाहर, दरवाज़ा खोल के देखो। तो बस उनका मतलब कहने का था कि इस तरह से रेडी रहो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई चोर हो रहा है तो फ़ौरन तुम लोग मिर्चें आंखों में फेंक देना, या कुछ मतलब एक अपना ना डिफेंस के उससे ना। तो अब इस टाइम अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को शायद हंसी आएगी, लेकिन उस टाइम जो हमारी वो थी ना कैफियत, हम हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे, मतलब एक मिली जुली कैफियत। तो मुझे तो गुस्सा आता कि जुनैद गए क्यों छोड़ के, मतलब मैं पहले ही जुनैद को गई थी, मैं अकेली नहीं रह सकती, जुनैद क्यों छोड़ के गए, इतनी मेरी बुरी हालत हमारी। तो मैंने कहा ज़ैनब यूँ तो फिर रात नहीं गुजर सकती, हमें ना हिम्मत करनी ही पड़ेगी। अच्छा आवाज़ ना मुसलसल आ रही, कभी तेज़ हो रही कभी हल्की हो रही है। अब हमें पता नहीं, हमें टेंशन कि दरवाज़ा खोलने की तो कोशिश नहीं कर रहा, कोई अंदर आ रहा है या क्या चक्कर है, कितने लोग हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रही ना। तो हाँ, अच्छा उस वक्त ना फिर अब उस टाइम अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि हम चाहते तो हम रेस्क्यू वालों को कॉल कर सकते थे, कोई हेल्प के लिए किसी को बुला सकते थे, और बस अम्मी लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमें लगा बस और कोई हेल्प नहीं कर सकता हमारी ना। तो अब ना, अब मैंने खैर मैंने जो है ना डंडा उठाया, वो हमारा का बैग छोटा सा पड़ा था, और जो है वो ये जो ज़ैनब थी उसने मिर्चें पकड़ी, और साथ में ना मैंने मोबाइल की लाइट भी ऑन की ना। तो अब हमने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के अपने ऊपर दम किया, और मतलब अभी रोटे सोच के उस टाइम जो मेरी हालत थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हंस भी हम रहे थे, अब रो भी रहे थे, और ना हमने ना डरते डरते दरवाज़ा ना थोड़ा सा, अब अच्छा थोड़ा सा हमें थोड़ी सी ये बड़ी टेंशन थी कि ना बच्चे सो रहे थे ड्राइंग रूम में ना। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं और ज़ैनब अगर हम ऊपर जाते हैं सीढ़ियों की तरफ देखने, या हम बाहर निकलते हैं तो नीचे अगर पोर्च में कोई हुआ और वो ऊपर आके घर के अंदर घुस गया कमरे में, और उसने अंदर से बंद कर लिया दरवाज़ा, बच्चे अंदर है, तो क्या होगा, क्या मतलब ऐसे मौक़ों पे आपके जहन में जितनी नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं वो आती हैं। तो जो है वो मैंने कहा अगर वो घुस गया घर में तो मैं क्या करूँगी, मतलब किस तरह से हम उसको ना, हम बच्चे अंदर हैं क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आई ना। खैर हमने डरते डरते ना, मैंने जहाँ से कहा था ना पहले नीचे वाली सीढ़ियों पे झाँके आई, हम कि नीचे तो कोई नहीं है, ताकि ऊपर से तो आते हुए जो भी होगा वो नज़र आएगा ना, तो हम कुछ कर सकते हैं, भाग के वापस दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, अंदर कुछ कर सकते हैं। खैर हम डरते डरते निकले, ज़ैनब भी हंस भी रही, रो भी रही। अभी कभी मैं सोचती हूँ वक्त अभी भी ना मेरे एक तरीके से ना रोंगटे खड़े होते थे, क्योंकि वो बहुत ही टेंशन, और एक अकेला जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, मतलब मुझे था अपने से ज़्यादा मुझे उस टाइम बच्चों की टेंशन थी कि बच्चे किसी तरह सेफ रहे ना। तो अब जनाब हमने ना डरते डरते सीढ़ियाँ, पूरी तो सीढ़ियाँ हम नीचे नहीं गए, इतने तो बहादुर हम थे ही नहीं। तो अब लाला जी कह रही नहीं नहीं बेटा हिम्मत करो, तुम लोग जाओ, तुम लोगों को करना पड़ेगा, वरना कैसे करोगे, तुम लोग हिम्मत करो जाओ, कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा ना। उन्होंने बड़ा हमें मोटिवेट किया, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब ना हमने जब बाहर हम निकले तो हमने पहले नीचे जो सीढ़ियों की तरफ हम गए, और हम थोड़ी सी 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरे, तो टॉर्च से हमने अच्छी तरह लाइट वाइट डाल के देखा, और ना आवाज़ ऊपर से आ रही थी, तो कोई ना, मतलब नीचे कोई नहीं था, तो इतनी तो हमें तसल्ली हुई कि चलो अब नीचे से कोई नहीं आ सकता ना ऊपर। तो अच्छा खैर हम ज़रा अब ना टॉर्च की लाइट मोबाइल की तरह से हमने डाली हुई, और उस टाइम ना तकरीबन कोई रात की कोई टाइम हो रहा होगा, कोई 2:30-3 बज रहे होंगे, क्योंकि हम लोग बैठे गप्पे लगा रहे थे, तो हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। तो इसलिए गली में भी कोई नहीं था। उमूमन हमारी जो गली थी उसमें काफ़ी लोग रहते थे, और उन्हीं दिनों कुछ दिन पहले हमारी गली में ना एक दो तरह के वाक़यात हुए थे कि गन पॉइंट पे ना लोगों के, लड़कियों 1-2 औरतों के ना उन्होंने ज्वेलरी उतरवा के ले गए थे। तो वो उन दिनों वैसे ही बड़ी इस चीज़ की थी कि दरवाजे बंद रखने हैं, कोई बच्चे बाहर ना निकले, इस तरह का सेफ़ नहीं है ना एरिया। तो खैर अब ना मैं और ज़ैनब ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। अब एक तो ममटी की जो लाइट थी ना, लोग अमूमन आप लोगों ने देखा होगा घरों में जब आप ममटी की तरफ जाते हैं, जो सीढ़ियों के ऊपर एक जगह बनी होती है, स्टोरेज आप कह लें उसके लिए, तो हमेशा सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए लाइट लगी होती है कि आप रिटर्न जाने से पहले लाइट ऑन कर लें। तो वो जो हमारी मकान था ना हमारा, वो ज़्यादा अक्लमंद था, उसने ना जो लाइट थी ना वो उसने बिल्कुल छत का जहाँ दरवाज़ा था ना, जो छत पे जाने के लिए खुलता था, उधर लगाई हुई थी वो लाइट, उधर वो स्विच बोर्ड था।
तो खैर अब ना मैं और ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता लाइट डालते डालते दिल में हम पढ़ रहे हैं और अजीब उस टाइम हमारी हालत ख़राब हुई हुई। और हम ज़रा सा ऊपर हमने ज़्यादा के लाइट डाली। अब वो ना सामान भी काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था ना उसमें मम्मी पे, तो ये भी डर था कि ये ना कोई छुप के बैठा हुआ और हम जाएँ तो एकदम से हमला कर दे या कुछ, क्योंकि आप डंडा पकड़ लें कुछ भी पकड़ लेंगे कि आगे गन आ गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो खैर चले हम ज़रा सा ऊपर गए तो हमने लाइट डाल के देखा तो हमें नज़र आया कि सामने ना जो छत का दरवाज़ा था ना वो खुला हुआ था। तब एक सेकंड के लिए मैं और ज़ैनब दोनों जो है ना वो हो गए कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसका मतलब है कोई आया है अंदर। फिर जब हमने गौर किया वहीं से खड़े खड़े, हम और ऊपर नहीं गए। ये काम ना 2-3 सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था, लेकिन अभी बताते हुए थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, लेकिन उस टाइम 2-3 सेकंड लगे थे। तो जो है ना अब हम लोगों ने देखा तो वो जो मेरे ना मैले जो कपड़े होते थे ना सारे के सारे, क्योंकि वॉशिंग मशीन मैंने ऊपर छत के वॉशरूम में सेट की हुई थी, तो मैले कपड़े मैं उस बास्केट में रखती थी। तो उस बास्केट में जो है ना वो कपड़े पड़े हुए थे और वो बास्केट जो है ना बच्चे शाम में छत पे गए और इत्तेफाक ऐसा उस दिन कि मैं छत का दरवाजा बंद करना भूल गई। मेरा ख्याल था बच्चों ने बंद कर दिया, मैंने स्पेशली बच्चों से पूछा था तुम लोगों ने बंद किया दरवाजा, वो भी शायद भूल गए, उन्होंने कहा हाँ बंद है दरवाजा। तो मैं इसलिए भी रिलैक्स थी। तो पता चला वो दरवाज़ा जो था ना वो लोहे का, आपको पता है आजकल जो छतों के दरवाजे पाकिस्तान में लगते हैं वो लोहे वाले से हैं, लोहा ही है, हाँ लोहे वाले दरवाजे हैं। तो उसके आगे वो मैले कपड़ों की बास्केट रखी थी और ना यूं दरवाज़ा वापस बास्केट से लग रहा था यूं यूं, और ना उसकी वजह से वो कभी इधर होती थी बास्केट, कभी क्योंकि वो कपड़े की सिली हुई थी ना तो वो कभी इधर होती थी कभी उधर होती थी, तो उसकी वजह से एक अजीब सी साउंड, और बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही थी तो वो मिल के ना अजीब और गरीब साउंड क्रिएट हो रही थी। उफ, 2 सेकंड के लिए मैंने जरा सोचा कि अगर वाकई में ये चीज़ है तो हद ही है। हम जल्दी से, मैं हिम्मत करके आगे गई, मैंने जल्दी से छत की कुंडी लगाई और मैं जो है ना भाग के हमने आके अंदर कुंडी लगा दी। फिर हमने कहा अब देखते हैं दोबारा आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन शुक्र है दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई। लेकिन उफ, वो जो टाइम था, ये टोटल हमें इसमें 15-20 मिनट लगे होंगे, आधा घंटा लगा होगा, लेकिन उस वक्त हमारी जान निकल चुकी थी। मतलब अभी भी कभी मैं वो सोचती हूँ, मैं कहती हूँ उफ। मैं जब बाद में जुनैद को बताया, मैंने कहा आपकी गलती, आप मुझे छोड़ के गए अकेला, इसी वजह से हुआ है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे बहुत डर लगता है। जितना मुझे ड्रोने वाक़ये, ड्रोने किस्से, जिन भूतों वाली बातें अच्छी लगती हैं, उतना ही मुझे डर भी बहुत लगता है। मैं अकेले रात को नहीं रह सकती। खैर ये वाक़या हुआ, फिर हमने बाद में आके नीचे आके चाची को कॉल किया, हमने बताया कि ऐसा था। चाची ने कहा तुम लोग भी पागल हो, भी डर रहे थे। तो खैर ये एक छोटा सा वाक़या था जो कि अभी शायद सुनने में आप लोगों को इतना हॉरर ना लगे, लेकिन उस टाइम जिस टाइम मैं और ज़ैनब उससे गुजरे तो हमें वाकई में वो हमारे लिए हॉरर और प्लस फनी एट द सेम टाइम था। और हमारा बाद में जो हंस हंस के हशर हुआ, फिर सुबह हमने अम्मी वगैरह को भी सारी बात बताई, तो अम्मी ने कहा कि पता नहीं कैसे उस दिन कूलर चल रहा था, आवाज़ ही नहीं आई कॉल की तुम लोगों की, और उस नकाश को भी पता नहीं चला कॉल का। लेकिन खैर उस दिन के बाद से जो है ना मैं तो कहा अम्मी कुछ भी, कोई आया है नहीं आया है, आपने रात को मेरे पास आना है सोने, मैं अकेली नहीं रह सकती। तो ये एक वाक़या था। अगर आप लोगों के साथ भी कोई इस तरह के वाक़ये हुए जो हॉरर प्लस फनी है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझसे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अनकरीब मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी जो मेरा रियल गोस्ट एक्सपीरियंस है मेरे बचपन का, और वो मैं कई दफ़ा सोचती हूँ और अभी मुझे यकीन नहीं आता कि वो रियल था, तो वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।